जय हिंद साथियों आज ही हिस्ट्री के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो 2015 से लेकर 2025 तक में एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 सवाल में से आप टोटल कितने सही किए हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार आपके ऑप्शन नंबर सी महावीर थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक आपका चाणक्य ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल आता है साथियों कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। तो पुष्पभूत वंश से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखा था। तुगलकनामा पुस्तक आपका आमिर खुसरो लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था। कि सेना को सस्ता सामान देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो हरिहर और बुक्का जी किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा था। तो अकबरनामा पुस्तक आपका अब्दुल फजल लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था। तो अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां कराया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहब किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1985 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भूपेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने किया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी, तिलक ने किया था, लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी 1930 में हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर सी 1942 में हुआ। साथियों ये रहे आपके 29 सवाल ऐसे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप 29 सवाल में से टोटल कितने सही किए हैं कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।